व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं प्री इस्लामिक सऊदी अरब की। आपको पता ही होगा, इस्लाम से पहले सऊदी अरब में जो है वो जूडिज़म भी था, क्रिश्चियनिटी भी थी। लेकिन अगर आप देखें प्रॉफिट जीसस और प्रॉफिट मोहम्मद के दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 500 से 600 साल के। तो उस दौरान सऊदी अरब में जो है वो कहा यह जाता है कि आप कहने बुत परस्ती जो थी वो थी, और लोग जो है ना डिफरेंट आइडल्स को पूछते थे। और काबा के इर्द गिर्द 360 के लगभग जो है वो बुत थे, और काबे के अंदर भी बुत थे। इस्लाम आने के बाद उन बुतों को हटा दिया गया और उनके काबा तामीर किया था प्रॉफिट इब्राहिम ने आज से 5000 साल पहले। तो इसको दोबारा अपनी असल हालत में रिस्टोर किया गया। तो अब एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ख़ास तौर पे उज़्ज़ा एक गॉडेस का नाम है, उसको लेकर कि सऊदी अरब के खाना काबा से निकल आए देवी की मूर्तियाँ, भारतीय हैरान, गॉडेस इन सऊदी अरेबिया। तो उज़्ज़ा एक ऐसी गॉडेस है जिसको ये पहले प्री इस्लामिक अरब जो थे वो पूजते थे, और आजकल वो उसको एज अ सिविलाइजेशन या कल्चरल सिविलाइजेशन के तौर पे बड़ा प्रमोट भी कर रही। तो वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3, 2, 1 दोस्तों, 6वीं शताब्दी में जो पैगंबर मोहम्मद थे कुरैश कबीले के थे, और उन्हीं को माना जाता है कि उन्होंने इस्लाम की शुरुआत करी। सऊदी अरब में जब इस्लाम नहीं था तो आखिर वहाँ का जनजीवन कैसा था, वे किस धर्म को मानते थे, ये सवाल हमेशा से दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। और इस पर तमाम विदेशी इतिहासकारों ने ये थ्योरी भी दी है कि आखिर काबा में या सऊदी अरब में इस्लाम से पहले क्या था, जिनमें से अगर हम विदेशी इतिहासकारों की थ्योरीज पढ़ते हैं तो 100 में से 90 हिस्टोरियन ये बात बोलते हैं कि वहाँ पर सनातन धर्म का राज था। इससे जुड़े कई तथ्य सबूत वो अपनी पुस्तकों में दे चुके हैं, जिनके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में विस्तृत रूप से चर्चा भी करें। लेकिन जो मूल बात हमें देखने को मिलती है, जिसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें ये समझ में आती है, जिसको हम अगर थ्योरीज से हटा करके मुख्य फैक्ट पर लाएं, तो वो ये है कि आज के समय में भी सऊदी अरब में 3 देवियों का उल्लेख मिलता है, उनकी मूर्तियां मिलती हैं और उनकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप 3 देवियों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये सऊदी अरब में एक नहीं बल्कि तमाम जगहों पर इस तरह की प्राप्त हुई हैं। इसमें आप शेर पर गौर कीजिए। क्या शेर का अस्तित्व सऊदी अरब में था? सऊदी अरब में तो ऊंट हुआ करते थे। आपने देखा कि सऊदी अरब आज भी अपनी संस्कृति को ऊंट लगाकर प्रमोट करता है। तो ध्यान दीजिए कि सऊदी अरब में आखिर ये शेर कैसे आ गए। और ऊपर जो देवियां हैं, इन पर गौर कीजिए। क्या इनकी वेशभूषा आपको किसी भी तरह से इस्लामी दिख रही है? क्या ये देवियां अपने मुंह पर किसी भी तरह का बुर्का लपेटे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या अगर हम इनके परिधान को देखते हैं, जूम करते हैं इस तस्वीर को, तो देखने में ये समझ आता है कि ये किसी भी तरह से मुस्लिम महिलाओं की तरह कुछ भी नहीं पहने हुई हैं। ये तो साड़ी पहनी हुई है। क्या साड़ी का कॉन्सेप्ट किसी भी इस्लामिक देश में आज हमें देखने को मिलता है? जाहिर तौर पर बिल्कुल नहीं मिलता है। दोस्तों, इन देवियों में से पहली देवी का नाम अल-लात है। आज के समय के अनुसार इनका नाम रखा गया है, पहले क्या था इसके बारे में नहीं पता। दूसरी देवी का नाम मनात है और तीसरी देवी का नाम अल-उज्जा है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, जिन 360 मूर्तियों के होने की बात खुद इस्लामिक पुस्तकें करती हैं, कुरान हदीस करती है, उन्हीं से इन देवियों का भी संबंध है। दरअसल ये मूर्ति जहाँ मिली है वो काबा के पास ही मिली है, और इन तीनों देवियों के मंदिर मक्का के पास ही बने थे। इसमें अगर हम कोई दूर की थ्योरी या कॉन्सेप्ट ना भी बनाए तो ये समझ में आता है कि सऊदी अरब के लोग भी सनातन धर्मियों की तरह प्रकृति पूजक थे, और वे मूर्ति बनाकर अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते थे। इनके वेशभूषा और परिधान को देखकर समझ आता है कि जब असली सऊदी अरब में साड़ी पहनी जाती थी तब कोई बुर्का नहीं पहना जाता था, और तब इस तरह जो है आभूषण पहने जाते थे। और जिन देवियों की सवारी शेर थी, वो समझ में आता है कि सीधे तौर पर इनका जुड़ाव सनातन संस्कृति से ही है। इसके अलावा दोस्तों, जो मक्का शहर है उसकी जो मुख्य मस्जिद है, वहाँ पर एक चबूतरा बना है और इसको ही लोग काबा कहते हैं। यहीं पर इन तीनों देवियों की पूजा की जाती थी, और ये बात तमाम मुस्लिम इतिहासकार खुद लिखते हैं।
इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और देवता की मूर्ति मिली है जिसका नाम हुबल है, और माना जाता है कि जो हुबल देवता थे वो चंद्रमा को नियंत्रित करते थे और अल्लाह नाम के कोई मुख्य देवता हुआ करते थे, और इस पूजा के बाद काबे की परिक्रमा होती थी। और मोहम्मद साहब ने जिस घर में जन्म लिया था या जिस वंश में जन्म लिया था, उनकी जो देवी थी, जो जिन्हें हम कुल देवी कहते हैं, वो अल-लात थी। ये अल-लात की ही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने हाथ उठाया हुआ है, एक आशीर्वाद की मुद्रा में बनी हुई यह मूर्ति। जी, आपने देखा, हम जिस तरह से हमने इंट्रो में बात की थी कि लात, मनात और उज़्ज़ा, इन तीन को आजकल बहुत ज़्यादा आप चर्चा में देखेंगे, वायरल हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि सऊदी जो है ना, जिस तरह से मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो वो बड़े टॉलरेट कर रहे हैं और म्यूज़ियम बना रहे हैं। और पहले अगर आप देखें 1923 में इन्होंने बहुत सारी इस्लामिक चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय किया कि ये जनाब शिरक है बोलकर, और बहुत सारा कुछ इन्होंने कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको प्रिजर्व किया था तुर्कों ने। तो तुर्क जो थे, जब उनकी खिलाफत ख़त्म हुई तो सऊदीज़ आए, सऊदीज़ ने जनाब हर चीज़ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दी। और पहले ये बड़े हार्ड लाइनर हुआ करते थे, आजकल ये टॉलरेट हो रहे हैं, मॉडरेट हो रहे हैं, और इन्होंने जनाब चीज़ों को जो है ना प्रिजर्व करना शुरू किया है इन द नेम ऑफ हिस्ट्री, इन द नेम ऑफ कल्चर। और उसी में मैंने सबसे पहले ये जो लात, मनात और उज़्ज़ा है ना, इनको ट्विटर पे देखा था कि एक सऊदी शहरी ने जो है ना वो कहा था कि ऑल दो वी आर मुस्लिम्स बट वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर। तो उसमें ये तीन फोटोएं थी, लात, मनात और उज़्ज़ा की। और कहा यह जाता है कि एक टाइम आएगा जब सऊदी अरब में दोबारा आइडल वर्शिपिंग होगी, लात, मनात और उज़्ज़ा की वर्शिप हुआ करेगी, और वो एंड ऑफ टाइम्स होगा। वो बहुत बड़ी लंबी थ्योरी है। बहरहाल, आप क्या समझते हैं कि लात, मनात और उज़्ज़ा जो है वो सनातन की ही मूर्तियां हैं या फिर ये अलग कोई आइडल वर्शिपिंग है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।